नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी राजस्थान के इस खास कार्यक्रम बीच बहस में। हमारा वो कार्यक्रम जो उन समसामयिक विषयों को आपके साथ बांटता है जो हमारे जीवन से जुड़े हैं, हमारे समाज से जुड़े हैं, देश से जुड़े हैं। आज का ये खास दिन खास शख्सियत को समर्पित है जिसे हम राष्ट्र के संविधान निर्माता के तौर पर याद रखते हैं। जी हाँ, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। महापरिनिर्वाण दिवस पर हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से हम उनको श्रद्धांजलि भी देंगे और साथ ही साथ उनके विचारों को, उनके संदेशों को आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। आज के हमारे इस कार्यक्रम में उनके विचारों को, उनके जीवन को, उनके प्रसंगों को और उनके संदेशों से जुड़ी ख़ास बातें, ख़ास मकसद को आप तक बांटने के लिए हमारे ख़ास मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं। सबसे पहले हम स्वागत करते हैं हमारे उन्हीं ख़ास मेहमान का, BL बैरवा साहब। बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एसोसिएशन के। आज के हमारे इस कार्यक्रम में हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उनकी ज़िंदगी और साथ ही साथ महापरिनिर्वाण दिवस से जुड़ी बहुत सारी बातें आपके साथ साझा करेंगे। बैरवा साहब, कार्यक्रम का आगाज़ महापरिनिर्वाण दिवस से ही करते हैं। स्वाधीनता संग्राम के उस पुरोधा जिसे हम संविधान निर्माता के तौर पर जानते हैं, जिनका पूरा जीवन कहीं ना कहीं संघर्ष, सरलता, सौम्यता और मानव अधिकारों को समर्पित रहा, क्यों आज का ये ख़ास दिन उनके लिए समर्पित है? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जिन परिस्थितियों में जन्म हुआ और उसके बाद उन्होंने विपरीत परिस्थितियों में अपनी शिक्षा को पूरा किया जो आज तक कोई नहीं कर पाया। फिर जो समाज में जो बुराइयां फैली हुई थी उनको मिटाने के लिए उन्होंने काम किया और उसके बाद जब देश आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था तो उसमें अपनी भागीदारी उन्होंने सुनिश्चित की। साथ साथ जो दलित, शोषित, पीड़ित और वंचित समाज के लोग थे उनको अधिकार दिलाने के लिए उन्होंने संघर्ष किया। और जब देश को आवश्यकता पड़ी एक अच्छे संविधान लिखने की तो उन्होंने एक ऐसा संविधान लिखा जो आज भी पूरे विश्व के अंदर जिसको माना जाता है और हमारा देश उस संविधान के माध्यम से एकजुट है और मजबूत राष्ट्र है। हम सब उनका सम्मान करते हैं और आज पूरा देश है वो बाबा साहब के महापरिनिर्वाण दिवस पर उनको श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा है। इस कड़ी में मैं भी अपनी तरफ से, अपनी ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन की तरफ से, देश और समाज के लोगों की तरफ से बाबा साहब को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और ये निवेदन करता हूं मैं लोगों से कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हमारे ही लिए नहीं बल्कि पूरे संपूर्ण समाज, मानव समाज है, उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण व्यक्तित्व रहे हैं जो हमेशा हमारा मार्गदर्शन करवाते रहे हैं और आगे भी मार्गदर्शन करवाते रहेंगे। इसलिए आज का दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बैरवा साहब, हम आज़ादी का 75 सालों का अमृत महोत्सव भी बना रहे हैं और अगर हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बात करें, उनको खुद निर्वाण किए हुए 70 से ज़्यादा साल हो चुके हैं, लेकिन फिर भी वो आज हमारे, आपके लिए, समूचे विश्व के लिए प्रासंगिक हैं। वो क्या ख़ास बातें हैं जो आज सभी तरफ कहीं ना कहीं डॉक्टर अंबेडकर की बातें, उनके विचार और ज़्यादा समसामयिक हो गए हैं? ये बहुत अच्छा विषय आपने छेड़ा है। बाबा साहब ने का जीवन 65 वर्ष का रहा था और जो आज हम उनका महापरिनिर्वाण दिवस मना रहे हैं उसको भी 65 वर्ष पूरे हो चुके हैं। तो एक संयोग की बात है। साथ साथ हमारा जो देश है पूरा वो आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, यानी कि 75 वर्ष हमारे देश की आज़ादी को हो गए हैं। तो इन चीज़ों पर मंथन और चिंतन करना बहुत ज़रूरी है कि एक ऐसी महान शख्सियत जिसने हमारे लिए इतना बड़ा योगदान दिया, क्या वो जो सोचते थे, जिस बात के लिए वो लड़े, जिस बात के लिए उन्होंने जीवन भर संघर्ष किया, वो इन 75 वर्षों में क्या वो पूरा हो पाया? ये आज महापरिनिर्वाण दिवस पर चिंतन का विषय होना चाहिए। और ये चिंतन का विषय जो होता है, चिंतन और मंथन किसी को क्रिटिसाइज करने के लिए नहीं होता है, बल्कि चिंतन और मंथन इस बात के लिए होता है कि जहाँ कहीं कमी रह गई है उसको हम दूर करें और किस तरह से हम बाबा साहब को सच्ची श्रद्धांजलि दे पाएँ, इस बात के लिए चिंतन और मंथन होना चाहिए। जो आज़ादी का अमृत महोत्सव एक विषय आपने छेड़ा है, मैं पहले तो ये बताना चाहता हूँ कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को दलितों के मसीहा के रूप में जानते हैं लोग, कहते हैं, लेकिन वो दलितों के मसीहा नहीं थे बल्कि पूरे देश के मसीहा थे, पूरे विश्व के थे, पूरे मानव समाज के मसीहा थे। दूसरा, उनको संविधान निर्माता के रूप में जानते हैं
कि उन्होंने भारत का संविधान लिखा, लेकिन जो कुछ लोगों को ये पता नहीं है कि जिस तरह से हमारे देश के अन्य स्वतंत्रता सेनानी देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, उस तरह से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे। और उसमें जो तत्कालीन हमारे जो नेता थे उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके उन्होंने लड़ाई को लड़ा। और एक जो पक्ष उनका था कि देश आज़ाद हो जाएगा, लेकिन जो यहाँ का दलित, वंचित, शोषित, पीड़ित लोग हैं, जो हमारे देश के ही अंदर एक वर्ग का गुलामी का जीवन जी रहे हैं, उनको किस तरह से आज़ाद करवाया जाए, इसके लिए उन्होंने संघर्ष किया और वो उसमें कामयाब हुए। संविधान के माध्यम से उनको आज़ादी दी। अब विषय ये है कि क्या वो आज़ादी वास्तव में मिली। अनेकों बार ऐसा कहा जाता है कि हमको आज़ाद हुए इतने वर्ष हो गए, भारत का संविधान लागू हुए इतने वर्ष हो गए, लेकिन अभी भी हमारे लोगों के साथ में एट्रोसिटी होती है, अत्याचार और अन्याय होते हैं और उनके हक और अधिकार उनको नहीं मिलते हैं। तो ये अत्यंत सोचनीय विषय है। तो मेरा सरकार से, समाज से, देश के लोगों से आग्रह रहेगा कि जब हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तो जो समाज के अंदर कमियां हमको दिख रही हैं, जिसके खिलाफ बाबा साहब लड़े थे, उनको हमको दूर करना चाहिए। और एक प्रण ऐसा लेना चाहिए कि जब हम 100 साल मनाएंगे आज़ादी के, उस समय ये किसी भी तरह की बुराई और ऊंच नीच भेदभाव ये नहीं होना चाहिए। बैरवा साहब, कहीं ना कहीं बाबा साहब का पूरा जीवन अगर हम देखना चाहें, उसके पन्ने, उनके सफ़ों को पलट करके देखते हैं, तो वो तमाम बातें उन संघर्षों की हैं जो न सिर्फ वो पराधीन भारत में अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ रहे थे, बल्कि समाज के अंदर भी एक दूसरा संघर्ष था जो व्यक्ति को व्यक्ति के साथ खड़ा करने का संघर्ष था, ऊंच नीच को ख़त्म करने का, वर्ण जाति भेद को ख़त्म करने का संघर्ष था। वो सवाल जो वो अपनी पूरी ज़िंदगी समाज से पूछते रहे, शासन से पूछते रहे, व्यवस्था से पूछते रहे, क्या वो सवाल, उन सवालों के जवाब आज हमें मिल पाए हैं? मेरा मानना है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मानवता की लड़ाई लड़ रहे थे। वो मानवता के पुजारी थे। वो मानव को मानवता के साथ व्यवहार करने के लिए उन्होंने संघर्ष किया। जब वो जो अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के लोगों के अधिकारों की बात थी, तो उसमें भी उसके पीछे उनका जो लॉजिक था वो मानवता का था कि ये भी मानव है, इनके साथ पशुओं जैसा व्यवहार नहीं होना चाहिए, बल्कि मानव जैसा व्यवहार होना चाहिए। आपने देखा जो महिलाएं हैं उनको अधिकार नहीं मिलते थे, उनको संपत्ति रखने का अधिकार नहीं था, पिता की संपत्ति में उनका कोई हिस्सा नहीं होता था, उनको पढ़ने का अधिकार नहीं था, उनको जॉब करने का अधिकार नहीं था। तो ये सारे अधिकार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने महिलाओं को दिलवाए। अब उनमें कोई अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग की महिलाओं की बात नहीं थी, संपूर्ण महिला समाज के लिए उनकी लड़ाई थी। दूसरा, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, जब मानवता की लड़ाई लड़ रहे थे तो जाति, धर्म, ये जितनी भी तरह की चीज़ें हैं, इनसे ऊपर उनका कद था। वो सभी धर्मों का सम्मान करते थे और उनके नज़र में सभी धर्मों के, समाज के, जाति के लोग हैं, वो एक समान मानव हैं और उनके साथ मानवता का व्यवहार होना चाहिए। इसीलिए उन्होंने समानता के अधिकार, समता के अधिकार, स्वतंत्रता के अधिकार की लड़ाई लड़ी। और वो उसमें कहीं के, मैं तो कहता हूँ कि उनका पूरा की पूरा जो जीवन संघर्ष है वो मानवता के लिए था, मानवता की लड़ाई के लिए था उनका। कहीं ना कहीं उन्होंने अपने पूरे जीवन के संघर्ष को स्वतंत्र भारत के भविष्य के सपनों को साकार करने में लगाया, जब उनको एक संविधान निर्माता के तौर पर उस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया और देश का, सारी दुनिया का सबसे बड़ा लिखित दस्तावेज संविधान के तौर पर उन्होंने तैयार किया। तो देश के प्रत्येक नागरिक को तमाम समान अधिकार दिए, जिसमें बगैर किसी भेदभाव के, ना उम्र का, ना जाति का, ना वर्ग का, ना वर्ण का, हर किसी को समान अधिकार दिए। आपको क्या लगता है कि आज के इस दौर के अंदर जब हम उस दस्तावेज़ को देखते हैं जो सारी दुनिया को एक राह दिखाता है, उसमें उनका वो विचार जो समानता का है, वो आने वाले भविष्य के लिए सारी दुनिया को एक राह दिखाता है? जी, क्योंकि हम असमानता सारी दुनिया में देखते हैं। आज हम देख रहे हैं कि बहुत दुनिया के अंदर बेचैनी है, उसकी वजह बहुत अलग अलग हो सकती है, लेकिन ये बेचैनी कहीं ना कहीं आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ाव नहीं होने की वजह से, असमानता की वजह से, भेद की वजह से। आपको क्या लगता है आज के इस दौर के अंदर डॉक्टर अंबेडकर, सारी दुनिया, उनके विचार सारी दुनिया को राह दिखा सकते हैं?
बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का ऐसा मानना था, और ऐसा हम भी आज देखते हैं कि जिन देशों के अंदर ये जो बुराइयां हैं, असमानता की, ऊंच नीच की, भेदभाव की, और या उनको जो अधिकार नहीं मिले हैं, वो देश आज बहुत पिछड़ गए हैं। और जिन देशों ने इन बुराइयों पर विजय पा लिया, वो आज बहुत आगे बढ़ गए हैं। आपने अमेरिका को देखा कि वहाँ भी रंग भेद था, लेकिन जब उसको ख़त्म किया गया तो आज पूरे विश्व के अंदर नंबर 1 स्थिति में है। हमारे देश को आपने देखा कि जब ये सारी बुराइयां थी, हालांकि पूरी ख़त्म नहीं हुई है, लेकिन काफ़ी हद तक ख़त्म हुई है, तो आज हम विश्व के अंदर एक कंपटीशन के स्तर पर आगे हैं कि हम पूरे विश्व में अच्छी पोजीशन में हैं। तो यदि जो हमारी बची हुई कमियां भी हम दूर कर लेंगे तो निश्चित रूप से हम पूरे विश्व के अंदर नंबर 1 होंगे। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो संविधान लिखने का नज़रिया था, वो भी मतलब उनका जो थॉट था वो इन बुराइयों के खिलाफ था और मानवता को स्थापित करने वाला था। उन्होंने संविधान के अंदर हम लोगों को सभी देश के सभी नागरिकों को समान अधिकार दिए हैं, और बोलने का अधिकार दिया है, बिजनेस करने का अधिकार दिया है। इसके अलावा एकजुट रखने का, देश को, राष्ट्र को सर्वोपरि उन्होंने उस संविधान के अंदर माना है। शुरुआत के दौर के अंदर ऐसा माना जाता था कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ये संविधान लिखा है, तो हमारे जो दूसरे वर्ग के जो लोग थे वो संविधान के प्रति बड़ा असम्मान की भावना उनके दिमाग में आती थी। कई जगह ऐसी घटनाएं आती थी कि संविधान का अपमान होता था और संविधान की पालना करने में वो कहीं कहीं पीछे हटते थे। लेकिन जब हमने देखा कि अभी जब धीरे धीरे ये लोगों को, नागरिकों को मालूम पड़ा, एक हमारा संविधान दिवस घोषित किया सरकार ने, और उस पर ये चर्चाएं हुई कि किस तरह से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस संविधान को, देश को सर्वोपरि रखते हुए संविधान का निर्माण किया है, और ये हम सब के हित में है। तो संविधान के प्रति लोगों की आस्था बढ़ी है और लोगों ने उसको माना है। कहीं न कहीं एक वर्ग या कुछ लोग, चंद लोग ऐसे होते हैं जो आज भी इसका अपमान करने का प्रयास करते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि सरकार को ही नहीं, समाज के लोगों को भी, जो हमारा नेतृत्व करते हैं, उनको ऐसी गतिविधियों को कंडेम करना चाहिए, और बाबा साहब का जो संविधान है उसका हम सबको सम्मान करना चाहिए। यकीनन एक राष्ट्र के निर्माण के तौर पर देश का प्रत्येक नागरिक और समाज मिलकर के ही उसके निर्माण की इकाई बन सकता है और देश आगे बढ़ सकता है। बैरवा साहब, आपसे ज़रूर जानना चाहेंगे, अगर हम डॉक्टर अंबेडकर के जीवन को देखने की कोशिश करें, जानने की कोशिश करें, तो बहुत सारी बातें हैं जो आज के इस दौर के अंदर नौजवान पीढ़ी के लिए प्रेरणा का स्रोत बन सकती हैं। हम अपने आसपास कमियां और खामियां तो बहुत देखते हैं, लेकिन बहुत जल्दी ही हम उनसे हार मान लेते हैं। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर का जीवन कहीं ना कहीं वो एक उदाहरण है कि अपनी कमियों और खामियों के सामने आप हथियार न डालें, बल्कि उनको बदलने के लिए, अपने आसपास सकारात्मक माहौल तैयार करने के लिए आपको संघर्ष करना होगा। डॉक्टर अंबेडकर ने समूचा जीवन कहीं ना कहीं वो गरीबी से या शिक्षा से लड़ते हुए, क्योंकि एक छोटे से घर का, अति पिछड़ी जाति का एक बच्चा अपने अंदर शिक्षा की अलख को जगाए हुए उस दौर का सबसे पढ़ा लिखा लिटरेट पर्सन बनता है, जो देश से बाहर निकल करके भी शिक्षा अर्जित करता है, और देश के अंदर आकर के वो एक तरफ स्वाधीनता संग्राम के अंदर बड़े बड़े कद्दावर नेताओं के साथ कंधे से कंधा मिला करके देश को आगे ले जाने के लिए, देश को आज़ाद कराने की मुहिम में जुटा हुआ था। वहीं समाज को भी वो एकजुट करके कहीं ना कहीं अपने अंदर की बुराइयों को ख़त्म करने के प्रयास के तौर पर लगातार जुटा हुआ था। तो एक गरीब घर का बच्चा बग़ैर साधन के, बग़ैर सुविधा के इतनी ऊंचाइयां अर्जित कर सकता है। तो आज के इस दौर के अंदर नई पीढ़ी को उनके विचारों से क्या सीखना चाहिए, उनके जीवन से क्या सीखना चाहिए? जब हम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जीवन दर्शन को पढ़ते हैं, जब हम उनके बारे में जानकारी हासिल करते हैं, तो एक बहुत बड़ा व्यक्तित्व हमारे सामने आता है, और उसको पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि वो वास्तव में एक मानव थे या कोई भगवान के अवतार थे, मतलब ऐसा लगता है। लेकिन वास्तविकता में वो एक जीवंत व्यक्तित्व थे, और ऐसा हमको इसलिए महसूस होता है कि एक व्यक्ति आज भी इतने वर्षों बाद इतने सारे काम नहीं कर सकता, इतनी शिक्षा नहीं ले सकता। एक ऐसा व्यक्ति अकेला जो सारे व्यक्तियों से जिसने लड़ाई लड़ी
और अपने अधिकार सुनिश्चित करवाए लोगों के, नागरिकों के। और एक अकेला ऐसा व्यक्तित्व जो एक अच्छा वकील भी बना, एक विद्वान भी बना, अर्थशास्त्री भी बना, प्रोफेसर भी बना, रक्षा मंत्री भी बड़ौदा महाराजा के राज में बने, और फिर कानून मंत्री बने, श्रम मंत्री बने। इसके अलावा उन्होंने अर्थशास्त्र के बारे में देश को अनेकों मतलब सुझाव दिए, उपाय किए। नदियों को जोड़ने वाला, रुपए के बारे में उनका जो मतलब कौन सा ऐसा फील्ड है जिसके बारे में बाबा साहब का मतलब सोच उपलब्धि नहीं रही या देश को उन्होंने नहीं दिया, ऐसा कोई फील्ड नहीं है। समाज के बारे में एक अच्छे समाज शास्त्री थे, वो प्रोफेसर भी रहे और उन्होंने किताबें भी लिखी। और इसीलिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। साथ साथ उनको सिंबल ऑफ नॉलेज की उपाधि उनको दी गई। और पहले बाबा साहब की जयंती और महापरिनिर्वाण दिवस को सिर्फ अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के लोग मनाते थे, लेकिन अभी हमारा पूरा देश बाबा साहब को सम्मान देता है, उनकी जयंती मनाता है। और यही कारण है कि वो एक समाज के व्यक्ति नहीं थे, एक वर्ग के नहीं थे, बल्कि हम सब के व्यक्ति थे। तो जो हमारी आज की पीढ़ी है उसको मैं यही बताना चाहूँगा कि बाबा साहब का जो संपूर्ण जीवन संघर्ष है उससे हमको सीख लेनी चाहिए और कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, बल्कि अपना संघर्ष जारी रखना चाहिए। आपने देखा गांधी जी ने भी देश के लिए आज़ादी की लड़ाई लड़ी, गांधी जी ने भी छुआछूत ऊंच नीच भेदभाव के खिलाफ में काम किया और बाबा साहब ने भी किया। लेकिन बाबा साहब का व्यक्तित्व गांधी जी के व्यक्तित्व से हट कर के था। वो धरातल पर काम कर रहे थे और विभिन्न अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रहे थे। तो बाबा साहब को काफ़ी जगह क्रिटिसाइज भी होना पड़ा और उनको असहयोग का भी सामना करना पड़ा। जब वो हिंदू कोड बिल पास करना चाहते थे, जब नहीं हुआ तो उन्होंने अपने कानून मंत्री पद से त्याग पत्र दे दिया, लेकिन अपनी लड़ाई को उन्होंने नहीं छोड़ा। अनेकों संगठन बनाए उन्होंने, अनेकों किताबें लिखी उन्होंने और वो देश को नेतृत्व देते गए और आगे बढ़ते गए। तो ये आज की जो युवा पीढ़ी है इसको भी कभी इसमें पीछे नहीं रहना चाहिए। मूल्यों को लेकर के डॉक्टर अंबेडकर हमेशा सजग रहे, वो भले ही व्यक्तिगत मूल्य हो, सामाजिक मूल्य हो या राष्ट्रीय मूल्य हो। आपको क्या लगता है समानता की बात जो उन्होंने कही, एक दूसरे के साथ जुड़ाव की बात जो कही, वो मूल्यों के साथ किस प्रकार जुड़ गए? और क्या आज के इस दौर में हम समाज के अंदर उन मूल्यों का ह्रास होता देखते हैं, या आज हम ज़्यादा प्रासंगिक हो गए कि हम व्यक्तिगत मूल्यों की बात कर लें, नैतिक मूल्यों की बात करें, सामाजिक मूल्यों की बात करें? तो डॉक्टर अंबेडकर आखिर उन वैल्यूज़ को कैसे अपने अंदर समाहित करते थे और समाज के अंदर वो वापस लौटाते थे? जो व्यक्ति का व्यवहार है या उसका जो नैतिकता है और उसका जो मतलब किसी भी व्यक्ति के बारे में जो समाज के बीच में जो पहचान है, वो इन नैतिक मूल्यों से ही बनती है पहचान। इसमें चाहे कोई एक मजदूर हो, चाहे कोई आईएएस हो, चाहे कोई बड़ा बिजनेसमैन हो, यदि कोई एक व्यक्ति झूठ बोलता है तो वो झूठ को एक ही नज़रिए से देखा जाता है। जब कोई विद्वान झूठ बोलता है तो वो भी झूठा होता है, और जब कोई बिजनेसमैन झूठ बोलता है तो वो भी झूठा होता है, और एक गरीब आदमी झूठ बोलता है तो वो भी झूठा होता है। तो ये समानता का जो अधिकार है और जो नैतिक मूल्य हैं उनके बारे में बाबा साहब ने इसीलिए समानता की बात की थी कि जब हम समान रूप से पैदा होते हैं, जब हम समान हर क्षेत्र में हमको समान अधिकार क्यों नहीं मिलने चाहिए। तो एक तरह से दूसरी बात यह है कि आज हम लोग अपने निजी स्वार्थों के अंदर जिस तरह से अपने जो नैतिक मूल्य हैं उनका ह्रास करते हैं, तो उससे आदमी का व्यक्तित्व घटता है। जब भी कोई आदमी का जो नैतिक स्तर गिरता है तो वो उसका व्यक्तित्व घटता है और उसका एक तरह से उसमें समाज की कोई पहचान नहीं होती है। तो बाबा साहब ने ये मार्गदर्शन हम सबको कराया कि किस तरह से हमको अपने जो नैतिक मूल्य है उनको सबसे सर्वोच्च प्राथमिकता देनी चाहिए। बैरवा साहब, एक और चीज़, अक्सर जो लोग डॉक्टर अंबेडकर के विचारों से प्रभावित नहीं होते या उनके विचारों के विपरीत विचारधारा के लोग हैं, वो उनको एक
दलित पुरोधा के रूप में एक दायरे में कैद करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर हम उनकी बात करें, उनके व्यक्तित्व की बात करें, कहीं ना कहीं वो मानव अधिकारों को लेकर के हमेशा सजग रहे हैं, यानी देश के प्रत्येक जीव मात्र, मानव मात्र के कल्याण की उनके अंदर भावना रही है। आपको क्या लगता है ये कितना महत्वपूर्ण हो जाता है, इस दायरे से निकल करके वो और ज़्यादा समग्र और समृद्ध होते हैं? मैंने अभी आपको बताया कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सिर्फ दलितों के मसीहा नहीं थे, बल्कि संपूर्ण समाज के, संपूर्ण देश के, पूरे विश्व के मसीहा थे। और उनकी लड़ाई थी वो मानवता के लिए थी। इसलिए ये कुछ समय के लिए ये बात रही कि वो दलितों के मसीहा थे, लेकिन अब धीरे धीरे लोगों को ये सब चीज़ें मालूम पड़ गई हैं कि उन्होंने सिर्फ दलितों के लिए काम नहीं किया, बल्कि पूरे देश और समाज के लिए काम किया। एक वोट का अधिकार जो दिया और उसका वैल्यू एक ही समान जो रखा, तो ये क्या सिर्फ दलितों के लिए थोड़ी था। ये बहुत सारे वर्ग हमारे ऐसे हैं, सामान्य वर्ग के, जिनकी स्थिति गांव में आज भी ऐसी है कि उनको भी वोट नहीं डालने दिया जाता था, या उनको भी ये वोट डालने का अधिकार नहीं था, उनको भी सरकार चुनने का अधिकार नहीं था, लेकिन उनको भी ये अधिकार मिला। और जो मतलब ऐसा नहीं है कि जो अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हैं उन्हीं को ये अधिकार मिला है, बल्कि सभी वर्गों को अधिकार दिए गए। जो कृषि भूमि के बारे में भी उनका एक थॉट था, राष्ट्रीयकरण उन्होंने किया, जो सरकार की ज़मीनें हैं उनका। और इस तरह से मेरा मानना ऐसा है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, वो बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी थे और उनकी सोच देश को समर्पित थी। बैरवा साहब, बहुत संक्षिप्त में आपसे जानना चाहेंगे, एक देश के तौर पर हमने यकीनन आर्थिक तौर पर बहुत समृद्धि की है, वैचारिक रूप से हम बहुत सशक्त हुए हैं और सारी दुनिया के अंदर हमारी पहचान बहुत मजबूत हुई है, लेकिन फिर भी हमारे समाज के अंदर, देश के अंदर छोटी बहुत घटनाएं आज भी वो होती हैं जो हमारे सामने डॉक्टर अंबेडकर के विचारों पर सवालिया निशान खड़ा करती हैं। क्योंकि आज सारी दुनिया को रास्ता दिखाने वाला भारत क्यों आज भी जाति और वर्ण व्यवस्था में उलझा हुआ है? आपको क्या लगता है, एक संदेश के माध्यम से हम अपने दर्शकों को क्या वो बात कहें कि अपने आप को सारी दुनिया से बेहतर और बेहतर करने के लिए, वसुधैव कुटुंबकम का जो हमारा सिद्धांत है उसको अपनाने के लिए इन छोटी बातों को कैसे नज़रअंदाज कर सकते हैं? मैं काफ़ी चिंतन और मंथन के बाद इस बात को कह सकता हूँ कि आज जो घटनाएं हो रही हैं इसका एक बहुत बड़ा कारण राजनीतिकरण है, राजनीतिक कारण है। क्योंकि जब एक गांव के अंदर किसी दलित के साथ एक पर्टिकुलर जाति का व्यक्ति कोई एट्रोसिटी करता है और जब उसके खिलाफ कोई आंदोलन चलते हैं, तो एक पर्टिकुलर कैटेगरी के लोग हैं वो एक तरफ हो जाते हैं और जो पीड़ित वर्ग के लोग हैं वो एक तरफ हो जाते हैं। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। होना ये चाहिए कि जिस आदमी ने गलत काम किया उसको हम सब लोग मिलकर के क्रिटिसाइज़ करें। और ये ऐसा इसलिए होता है कि इसको कहीं न कहीं वोट बैंक से जोड़ दिया जाता है कि इस गांव के अंदर इतना प्रतिशत वोट फला वर्ग के हैं, यदि हम उनके पक्ष में नहीं बोलेंगे तो वो हमको वोट कास्ट नहीं करेंगे, और जब वोट कास्ट नहीं करेंगे तो हम चुन के नहीं आएंगे। तो मैं इसका सबसे बड़ा कारण आज जो मान रहा हूँ वो राजनीतिक जो राजनीति है वो इसका कारण है। और जबकि राजनीति जो थी वो बाबा साहब ने भी की थी राजनीति, लेकिन इस तरह से नहीं की थी। तो कहीं न कहीं हमको इस चीज़ से ऊपर उठना चाहिए। जो गलत करता है उसको क्रिटिसाइज करना चाहिए, और हम ऐसा करेंगे तो ऐसी घटनाएं रुकेंगी। देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए जो सपने बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ने देखे थे, यकीनन उसको हम राजनीति के माध्यम से दुरुस्त कर सकते हैं और अपने आसपास के तमाम भेदभावों को मिटा करके एक समाज के तौर पर सशक्त हो, ताकि देश सशक्त हो। वक्त हो गया आज की इस चर्चा को हम यहीं पे थामें, लेकिन BL बैरवा साहब आप हमारे बीच आए और आज के इस महापरिनिर्वाण दिवस पर डॉक्टर अंबेडकर के जीवन, उनके विचारों, उनके संदेशों पर इतनी खूबसूरती से आपने रोशनी डाली, इसके लिए हम देंगे आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो अगले कार्यक्रम में किसी और ख़ास मुद्दे पर हम और होंगे हमारे साथ बीच बहस में आप। तब तक के लिए आप मुजीब को दीजिए अनुमति। नमस्कार।